आराम का यही एहसास अपनी एड़ियों पर होने दें। महसूस करें कि धरती से ऊर्जा ऊपर आ रही है और आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि धरती से आरोग्यदायी ऊर्जा ऊपर आ रही है और आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। अब ये ऊर्जा ऊपर आते आते आपके घुटनों तक आ चुकी है और आपके निचले पैर बिल्कुल आराम की स्थिति में आ गए हैं। महसूस करें कि घुटनों से लेकर नीचे तक आपके पैर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। अब अपना ध्यान हल्के से घुटनों से ऊपर लेकर आए। घुटनों से लेकर ऊपर तक, कमर तक आपके पूरे पैरों को रिलैक्स कर दें। जो भी तनाव वहां पर है उसे निकाल दें। अब अपना ध्यान अपनी सीट, पेट और कमर पर लाएं और उन्हें भी एकदम ढीला छोड़ दें। हल्के से अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर लाएं। महसूस करें कि आपकी पूरी पीठ नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम विश्राम की स्थिति में है। विश्राम का यही एहसास अपनी छाती पर होने दें। सारी छाती की मांसपेशियों को ढीला करें और विश्राम का अनुभव करें। अब अपना ध्यान कंधों की ओर लाएं। महसूस करें कि आपके कंधे तनाव मुक्त होकर पिघल रहे हैं। महसूस करें कि आपके कंधे तनाव मुक्त होकर पिघल रहे हैं। आपकी ऊपरी बाहें कंधों से लेकर कोहनी तक, उन्हें भी ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान कोहनी से लेकर उंगलियों तक आपकी निचली बाहों पर लाएं और सब कुछ ढीला छोड़ दें। आपकी निचली बाहें, आपकी हथेलियां, उंगलियों के पोरों तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। सारे तनाव को उंगलियों की ओर से बह जाने दें। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करते हुए अपना ध्यान चेहरे की ओर लाएं। आपका जबड़ा, ओठ, कान, नाक, चेहरे की मांसपेशियां, माथा, सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें।
धरती से आई हुई ये ऊर्जा अब आपके पूरे शरीर में आ चुकी है और आपका पूरा शरीर विश्राम का अनुभव कर रहा है। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर विश्राम का अनुभव कर रहा है। अब इसी विश्राम की स्थिति में हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं, यानी कि अपने हार्ट की ओर लाएं और कुछ सेकंड के लिए वहां पर बने रहें। अब हल्के से अपनी आंखें खोलें और हमारे सेशन सत्र के आगे की चर्चा में पूरी तरह से शामिल हो जाएं। प्लीज कम टू द प्रेजेंट मोमेंट and try to absorb whatever we'll see in the slides. क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, it's clear now. Okay, thank you. So अब रिलैक्सेशन के बाद पहला स्लाइड है द बेस्ट पेरेंट आई एम। वैसे तो हम सब बेस्ट पेरेंट है ही, उसमें तो कोई डाउट हमें है नहीं, पर हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रूव कैसे करें? होते तो हम सब बेस्ट हैं, पर हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो हाउ टू एक्सप्रेस इन अ ब्यूटीफुल वे, इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, इन अ हार्ट टचिंग वे? तो जो टच होगा वो आपके बच्चों को ऐसा छुएगा कि उसमें एक निखार आपको मिलेगी। सो हाउ आई कैन बी द बेस्ट पेरेंट? हाउ? व्हाट इज द जर्नी टू बिकम बेस्ट बेटर? तो ये सब अभी भी मेरे ख्याल से किसी को आवाज नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में कुछ मैसेज है। मयूरी प्लीज सेटिंग्स देख लेंगे। सॉरी मैम, अभी भी शायद चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है कि आवाज जी, नहीं जी, आ रही है। जी मैम आ रही है। वॉइस इज लो एंड नॉट क्लियर मैम, पर मुझे सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप किसी को गाइड करें कि वो अपना नेट कनेक्शन देखे या अपने वॉल्यूम का चेक करे। यस यस, आ रही है। कुछ लोगों को आवाज आ रही है और कुछ को नहीं आ रही है। इसका मतलब है, मतलब आवाज तो आ रही है। आप आपका नेट कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज, जिनको भी आवाज नहीं आ रही है तो, क्योंकि आवाज एकदम सही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो ये बेस्ट पेरेंट बनने की जो जर्नी है क्योंकि पेरेंट ही सबसे पहला टीचर है। एक बच्चे के लिए पेरेंट ही सबसे पहला टीचर है। तो मुझे तो लगता है कि कोविड टाइम्स आपके लिए, हमारे सबके लिए एक बेस्ट है कि हम अपने आप को जान सके और अपने में का बेस्ट निखार सके। नेक्स्ट सपना, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? सब लोग ध्यान से देखें कि हम क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे। कि एक एग्जाम है, ठीक है, एक एग्जाम हो रही है और जिसमें टीचर बोल रहे हैं कि ये फेयर सिलेक्शन के लिए आप सभी को इस झाड़ पे चढ़ना है। ठीक है, इस झाड़ पे चढ़ के अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी है। तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे सामने एक डिफरेंट डिफरेंट प्रतिभा वाले हैं। एक हाथी, डॉल्फिन, बंदर जैसे हम देख रहे हैं। तो ये हुआ एक नॉर्मल पिक्चर कि अलग अलग तरह के बच्चे, एग्जाम एक ही तरह की और उसमें अपनी प्रतिभा है। नेक्स्ट। तो फिर होता क्या है कि एग्जाम हुई, फिर उसके बाद रिजल्ट आए। फिर एक हाथी अपने छोटे बच्चे को बताता है कि बेटा मैं बहुत दुखी हुआ हूँ
कि देखो आप 1 साल के हो गए हो और अभी तक आपको उड़ना नहीं आया, और उस ईगल के बेटे को देखो कितना माहिर है वो इस चीजों में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुमको कि तुम मेरे सपनों पे खरे नहीं उतरे हो और तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर पाओगे। तो होगा क्या कि हमारी डिस्ट्रैक्शन के कारण, हमारी नासमझी के कारण, हम जो पर्सपेक्टिव बच्चों को देंगे कि हाँ मैं तो झाड़ पे चढ़ ही नहीं पाया, तो वो उतना ही वो देख पाएंगे कि एग्जाम थी, झाड़ था और मैं उसे चढ़ नहीं पाया, मैं क्लाइम नहीं कर पाया। बस ये एक ही पर्सपेक्टिव के साथ वो रुक जाएंगे। फिर वो सिर्फ इतना कह पाएंगे कि ठीक है, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा। तो ये सेशन कुछ ऐसा है कि आप, हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम सीखते चले जाएं, हम समझते चले जाएं, हम धीरे धीरे अपनाते चले। तो ये एक ही पर्सपेक्टिव हमने देखा कि एक एग्जाम हुई, एग्जाम के रिजल्ट आए, उसमें हमने अपना ओपिनियन रखा एक ही व्यू से, एक ही एंगल से। तो उसी एंगल को बच्चों ने लिया। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं ये कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे, हमें सबको पता है कि ये बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो क्या हुआ, इनकी जीवन यात्रा हमने पढ़ी कभी, हमें समझा कि ये इतने बड़े विशेषज्ञ कैसे बने। अगर हम इनकी जीवन यात्रा देखें तो हमें पता चलेगा कि ये स्कूल में बिल्कुल बैक बेंचर थे और सबसे ज्यादा फियरफुल चाइल्ड थे, जो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। पर वो क्या प्रूव हुए, वर्ल्ड के लिए वो सबसे बड़े जीनियस प्रूव हुए। तो उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हर एक में एक जीनियस छुपा है। लेकिन अगर आप एक फिश को बोलेंगे कि तुम ट्री क्लाइम करके दिखाओ, तो आप उसकी एबिलिटी को कैसे जान पाओगे? तो समझ नहीं पाएंगे हम कि क्या है मेरे बच्चे में। तो हम उसमें जो जीनियस छुपा है वो जान नहीं पाएंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर एंड फादर ने समझा और उन्हें ये जगह मिली कि वो प्रूव कर सके कि वो क्या है। असल में वो हर एक के अंदर बीज है, ईश्वर ने वो बीज दिया तो सही नहीं। पर अब हमारा हाथ हमारे बच्चों के लिए है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैसे ही और एक विशेषज्ञ, सपना स्क्रीन शेयर, ओके। थॉमस एडिसन का वीडियो हम देखेंगे। ये एक महानुभव है, हमें पता है थॉमस अल्वा एडिसन उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को जगमगाया, डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उनका लाइफ हिस्ट्री हम छोटे से वीडियो के साथ देखेंगे कि वो उनकी जीवन यात्रा कैसी थी और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। अपना पॉज, पहले वाले पेज पे पॉज करना ताकि हम पढ़ सकें, थोड़ा सा बैक। पॉज। One day, as a small child, Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother. तो थॉमस एडिसन घर आए और एक स्कूल से एक पेपर लाके उन्होंने मदर को दिया। आगे, और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, टीचर ने मुझे पेपर दिया है और कहा है कि बस आप इसे पढ़ें। तो माँ, इसमें क्या लिखा है, उन्होंने पूछा। तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे जब वो लेटर पढ़ने लगी। और देखिए कि क्या था उस लेटर में।
इस लेटर में लिखा था कि योर सन इज जीनियस, और ये स्कूल हमारा बहुत छोटा है और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है कि हम उसको ट्रेनिंग दे सकें, तो प्लीज आप अपने आप ही उसे ट्रेन कर दीजिए। ऐसा कुछ इस लेटर में लिखा था। ऐसे एडिसन की माँ पढ़ के सुना रही हैं। कई सालों बाद जब एडिसन की मदर ना रही तो उन्होंने भी अपनी कुछ पुरानी चीजें खोजी और उसमें उन्होंने अपनी एक डायरी देखी जिसमें तो मैसेज ये था। क्या हुआ? सपना नहीं। प्ले करो। तो देखा आपने कैसे एक माँ ने उस वक्त को बदल दिया, उस पर्सपेक्टिव को बदल दिया, उस समझ को ही बदल दिया जो सीधे उसके स्कूल से आई थी। प्ले करो सपना। तो बस यही बात है कि एक पॉजिटिव वर्ड कि नहीं बेटा स्कूल सही नहीं है, स्कूल उतना आपकी क्षमता को नहीं समझ सकता, इसीलिए हम घर पे पढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट ने थॉमस एडिसन को यहाँ तक लाया। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल न जाएं या उस पर ध्यान न दें। दिखाने का मतलब ये है कि हम बारीकियों से समझें कि क्या हो रहा है, और हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं ले सकते हैं। बहुत ज्यादा निगेटिव लेने से हम अपनी और अपने बच्चों की क्षमताओं को देख नहीं पाएंगे, हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो बस प्यार ही सब कुछ है। जब हम लव करते हैं, जब हम पूरी तरह से लव करना कैसे है ये समझने लगते हैं, तो हम किसी के भी अंदर का पोटेंशियल निखार सकते हैं। ये बात तो सच है कि जब हम अपने आप को निखार सकते हैं, अपने बच्चों को निखार सकते हैं, तो किसी का भी पोटेंशियल हम बस पॉजिटिव एस्पेक्ट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट। अभी इस स्लाइड पे हम ध्यान देंगे। ये नीचे जो हम देख रहे हैं ये बस एक लेटर है। इससे कोई 6 बोल रहा है और कोई 9। तो ये क्या है? गलत कौन है और सही कौन? कोई भी नहीं ना, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो एक्चुअली इसमें बात यह है कि सपना सबका अपना एक पर्सपेक्टिव है, सबकी अपनी एक समझ है जिसे हमें बिल्कुल प्यार से एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सपना। नेक्स्ट। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, हर एक इंसान एक अलग प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आया जब उसे वो जगह मिली, जब उसे समझने का वो मौका मिला, जब उसे खिलने का वो मौका मिला, जब वो ग्राउंड मिला। जैसे हम एक पेड़, एक पौधा छोटा सा घर में लगाते हैं, तो उसे किस जगह रखना है, उसे कितना पानी देना है, उसे कब खाद देना है, उसे कितना सूर्य प्रकाश लगेगा, लगेगा भी या नहीं, ये सब समझना है हमें। फिर ही हम उस पौधे को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, एक ट्री में बदल पाएंगे। तो ये हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है। सचिन तेंदुलकर है, AR रहमान है, माननीय अब्दुल कलाम जी है, मदर टेरेसा है, श्री विवेकानंद जी है, MS धोनी है। MS हम सब जानते हैं।
आज का तो मूवी भी हमने देखा है कि वो किन किन चीजों से गुजरे और क्या क्या होने के बाद वो आखिर जाकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। तो उभरने में कुछ समय लगता है, समझने में कुछ समय लगता है, लेकिन अगर हमारी तैयारी ही ना हुई समझने की तो बहुत ही हम कंफ्यूजन में रहते हैं लाइफ टाइम, और कभी सेटिस्फैक्शन की तरफ हम मुड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर सेटिस्फैक्शन नहीं ला पाए, अगर समझ नहीं पाए, तो हम बहुत सारे डिसीजेस को यूं ही इनवाइट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तो हमारे अंदर खुशी के वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको मिलेंगे नहीं, और अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलेंगे नहीं तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा नहीं। तो शुरुआत यहीं से होती है। बॉडी को भी अगर आपको फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करना है तो भी हमें इमोशनल और मेंटल हेल्थ देखनी पड़ती है, ताकि उसका असर हमें फिजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छे से मिले। तो धीरे धीरे इस स्लाइड का ये मतलब नहीं है कि आज ही हम सारी चीजें समझ जाएंगे। बस इतना हमें समझना है कि हमें कोई बात पे जोर नहीं देना, हाँ, लेकिन डायरेक्शन जरूर देना है, उसका अवेयरनेस जरूर रखना है, उसकी समझ जरूर रखनी है। नेक्स्ट। सपना, विल यू हेल्प मी एक्सप्लेनिंग दिस स्लाइड? Sure, ma'am. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस है। जैसे कि अगर हम अपने आप को एज अ पेरेंट रिलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि हम भी जब एग्जाम्स लिखते थे तो हमारा एक कुछ लोगों की एबिलिटी थी कि हम बुक को याद करके ना कहाँ पे लिखी हूँ, हाँ लास्ट में है, हाँ यहाँ पे रेड में लिखी हूँ। तो उसको याद करके हम एग्जाम में लिखने की कोशिश करते थे। तो उसका तात्पर्य ये है कि हमारे में विजुअल एबिलिटी है ना। एंड यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे दिखा रहा है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स ये होते हैं जैसे कि टीचर्स शिकायतें करते रहते हैं कि आपको तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम की तैयारी चलती है स्कूल में, एनुअल प्रोग्राम्स की पार्टिसिपेशन की, बड़ी अच्छे से टीम करके उसको बड़ी बड़ी अच्छे से वो निभा लेते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स में, जैसे कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके एक टीम वर्क बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। और एक है लॉजिकल मैथमेटिकल। सो लॉजिकल और मैथमेटिकल ये चीजें हैं। कुछ बच्चे मैथ्स में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये जानना है कि कौन सी जो उनमें एबिलिटी है। और चौथा आएगा वर्बल। जैसे कि स्पीच में बड़े अच्छे रहते हैं। आजकल की जॉब के लिए जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ बच्चे बात करने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसके अपोजिट ही हम देखें इंट्रापर्सनल स्किल्स। जैसे कि कुछ बच्चे बात तो नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर उसको कुछ पजल देंगे, कुछ सवाल देंगे, तो तुरंत ही अपने मन में ऐसा करके ना बोल देगा, क्योंकि वो अपने भीतर जाके उसकी जवाब ढूँढने में बहुत माहिर रहते हैं। शायद ही बोल ना पाए, लेकिन करने में अंदर से उसका जवाब लेके आने में बहुत माहिर रहते हैं। और कुछ बच्चे म्यूजिक में, और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में, और कुछ बच्चों को ना अम, अम, जब आप बाहर लेके जाते हैं नेचर में, गार्डन में, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से वहाँ पे समझने की आसानी होती है। सो ये एक रिसर्च है, हॉवर्ड गार्डन करके एक साइकोलॉजिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट करके ये लेके आया कि ऐसे सारे गुणों से बने हुए रहते हैं हर एक इंसान। सो हमारे अंदर जो जो खूबी है उसको बढ़ाते हुए हमको दूसरी खूबियों का बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। तो यही इसका तात्पर्य है। थैंक यू सपना। ओवर टू यू मैम। या तो ये कैसे जाने, मुझे उसका थोड़ा सा एक हिंट है कि हमारा बच्चा कैसे लर्निंग कर सकता है, उसमें कौन सी कैपेसिटी हायर है। हर एक का कोई एक सेंसेस बहुत स्ट्रांग होता है, बस उसे समझना है। तो ये कैसे जाने कि हमारा बच्चा कैसे अच्छे से पढ़ सकता है? तो यहाँ पर हमने कुछ टिप्स निकाले हैं साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, कि हम कैसे जाने कि हमारे बच्चों को हम इस किस तरह से पढ़ाए ताकि वो समझ, उसे वो ग्रास्प हो जाए, उसे वो एब्जॉर्ब हो जाए।
तो ये है कुछ विजुअल। कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर के सामने ही बैठना है उन्हें, बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बैठना है, बिल्कुल पिक्चर्स देख के वो सीखते हैं, तो वो विजुअल डिस्प्लेस के कारण बहुत अच्छे से चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा देखते हैं कुछ हमारे बच्चों में, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इस तरह से उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है, या उसकी चीजों को हमें इस तरह से समझाना है। वैसे ही कुछ ऑडिटरी, जैसे पढ़ के बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो जोर से पढ़ते हैं, तो उनकी ही वॉइस उनके कान में जाकर उन्हें ज्यादा एब्सॉर्प्टिव पावर मिलता है। तो कुछ बच्चे सुनकर समझते हैं, सुनकर इंटरप्रेट करते हैं कि हमने कुछ कहा, जैसे मैंने कुछ कहा, वो सुनेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो ये सिर्फ पीपीटी देखेंगे और उसको इंटरप्रेट करके एब्जॉर्ब करेंगे। कुछ लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे और एब्जॉर्ब करके समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसा होगा कि पीपीटी देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन उसको करने के बाद उनकी वो समझ में आएगा, जिसे हम काइनेस्थेटिक, डू इट, वो एक्टिविटी करके चीजों को समझ सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारा बच्चा कैसे अच्छी तरह से पढ़ सकता है। क्या वो विजुअल चीजों के साथ अच्छे से रिजल्ट देगा, क्या वो ऑडिटरी यानी कि सुनने के साथ अच्छे से रिजल्ट देगा। एक बार अगर एब्सॉर्प्शन हो गया बच्चों के अंदर, देन दे कैन एक्सप्रेस इट इन अ डिफरेंट वेज। या तो वो कुछ बना के बताएंगे या फिर एग्जाम्स में आपको उनका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पहले लर्निंग होए। तो लर्निंग कैसे हो, इसके डिफरेंट तरीके हैं। लर्निंग जब परफेक्ट हो जाएगी, जब पूरी तरह से चीजें अंदर चली जाएगी, तब एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो ये 3 तरह से हम उनका लर्निंग बहुत अच्छे से ले सकते हैं। पहला हुआ विजुअल, जो बच्चे देखकर सीखते हैं कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में, जैसे मैं बता रही थी, पीपीटी देख देख के बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। कुछ मेरी आवाज सुन के, डिस्कशन सुन के बहुत कुछ सीख जाएंगे। कुछ बच्चे इन पीपीटी की आवाज और देखने के साथ वो चीजें करके देखेंगे, फिर उन्हें वो चीज एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो आपके बच्चे का एब्सॉर्प्टिव पावर बहुत स्ट्रांग होगा, जिसे मिलने से वो बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस को हम एनहांस कैसे करें। इंटेलिजेंस तो है सब में, पर उसे बढ़ाए कैसे। सारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं जो फियर के कारण या फिर चिंता के कारण आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। ये एक कॉमन सिम्टम होता है। या फिर वो कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं, जाते तो हैं, पर उनके ध्यान में कुछ नहीं रहता। या फिर तीसरा सिम्टम कोई ये बोलता है कि मैम हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं, जाते भी हैं, पर जब एग्जाम आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं या फिर उसी समय उन्हें याद नहीं आता। तो इस पावर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पावर को हम कैसे अपने हाथ में रख के उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज है कि हमें ध्यान में रखना है कि हमारा बच्चा किस तरह से ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाता है। एक्चुअली हम ये चीजें सारे क्लिनिक्स में बताते हैं, पर आज हम सेशन के साथ भी आपको बता रहे हैं। दवाइयों के साथ ये सारी चीजें, जैसे अगर 40% मेमोरी पावर में दवाइयों का रोल है, अगर उसमें भी बच्चे में कुछ डिसीज है, तो अगर बच्चा नॉर्मल है और हम ये सारी चीजें फॉलो करें तो बहुत कुछ निखर के आ सकता है विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट, ये तो एक बहुत ही बढ़िया सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप उनके आंखों के या आईबॉल के मूवमेंट को देख के समझ सकते हैं कि बच्चे क्या हो रहा है उनके साथ। जैसे अगर बच्चे राइट साइड में ऊपर देख रहे हैं, उनके आईबॉल्स आपको दिख रहे हैं कि राइट साइड में ऊपर है, तो वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं। या फिर राइट साइड में नीचे है, तो फिर वो कुछ ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, इससे आपको समझ में आएगा और आपको मजा आएगी कि आप जो बता रहे हैं, आप जो बच्चों को समझा रहे हैं, वो उन्हें समझा या नहीं, या वो सिर्फ अपने आप में बिजी है, या फिर वो सिर्फ बता रहे हैं कि वो सुन रहे हैं। जैसे अगर वो ऊपर देख रहा है तो वो आप कुछ कह रहे हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो कि उस दिन मैम ने वो पीपीटी बताई थी ना, आप अगर कल बोलोगे कल वो पीपीटी हमने देखी थी ना, तो जब उसके आईबॉल्स ऊपर जाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, आपका बच्चा कोशिश कर रहा है कल कौन सी पीपीटी देखी थी ये समझने की। तो ये मजा आएगा आपको कि हाँ, ध्यान है या नहीं है बच्चों का, क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ये कुछ साइंटिफिक बातें हैं। लेफ्ट ब्रेन जिनका एक्टिव है, राइट ब्रेन जिनका एक्टिव है, उनके लिए कि कैसे समझें।
कि आपका बच्चा अगर बहुत ही लॉजिकल है, हर चीज में आपके लॉजिकल क्वेश्चंस करता है, हर चीज में आप लॉजिक लगाता है, किसी भी कोई भी मैटर ऊपर उसमें वो लॉजिक लगाता है। हम सब जानते हैं लाइफ में कि एक ही मैटर को हम बहुत अलग एंगल से देखते हैं। एक ही चीज, जैसे कोविड है, सिंपल एग्जाम्पल है, अगर कोविड है तो उस कोविड से कोई डरेगा, कोई बहुत अच्छे से सामने जाएगा, कोई बार बार डॉक्टर्स के पास जाके पूछेगा कि इससे बचने के मेजर्स क्या है, कोई भगवान के पास पूजा करेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई अच्छा डाइट लेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सबके रिस्पॉन्सेस अलग है। सिचुएशन एक ही है, वो है कोविड, लेकिन रिस्पॉन्सेस अलग है। तो ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि सबका ब्रेन का जो मेकअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब कुछ सेशन, कुछ पार्ट किसी के एक्टिव है, कुछ पार्ट किसी के कम एक्टिव है। तो ये जान के हम बहुत अच्छा यूज ले सकते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ आगे बढ़े। तो अगर आपका बच्चा बहुत ही लॉजिकल है, सिक्वेंशियल है, एनालिटिकल है, तो समझ लीजिए कि उसका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बहुत एक्टिव है। और अगर वो बहुत होलिस्टिक है, बहुत इमोशनल हो जाता है हर बात में, और बहुत इंट्यूजन बताता है कि शायद ये हो, या फिर मुझे लगता है कि ये हो सकता है, तो फिर ये इसका ये मतलब है कि उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन बहुत ही डोमिनेंट है। तो आई मीन टू से कि अगर हम ये जान सकते हैं तो हम उनको उस तरह का स्ट्रीम चूज करके दे सकते हैं। चूजिंग और डिसीजन मेकिंग आफ्टर 10th, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है हमारे सामने, कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हम अब इनको कौन सा डायरेक्शन दें। और हम, हमारे पास इनपुट्स तो बहुत है, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए क्या? तो मेरे बच्चे के लिए क्या, ये हमें ब्रेन के मेकअप से समझ में आएगा कि अगर हमारा बच्चा राइट साइड ब्रेन एक्टिव में आता है तो उससे हम कौन सी स्ट्रीम चुने, जो होलिस्टिक हो, जो क्रिएटिव हो, जैसे आर्ट्स हो, या फिर और कुछ क्रिएशन हो, या फिर उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा हो सकती है स्पीकर बनने की, जो बहुत अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर सकता है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव कर सकता है एज अ डॉक्टर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, या फिर और भी बहुत सारी आर्ट की जो सेशंस है, म्यूजिकल चीजें हैं। अगर ऐसी सब प्रतिभा है तो हम उस तरह का डायरेक्शन ले, उस तरह की दिशा में हम उसे ले जाएं, तो उसकी प्रतिभा निखर के आएगी। और अगर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में लेफ्ट साइड के ब्रेन का डोमिनेंस है, कि जैसे वो लॉजिकल है, हर बात में लॉजिक पूछता है, हर बात को एनालाइज करता है, हर बात को एक सीक्वेंस में अरेंज करने की उसको आदत है, तो वो एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंजीनियर या फिर इस तरह की चीजों में आप उसे ले जा सकते हैं। तो ये सिर्फ हल्की सी एक दिशा मैं देख रही हूँ, या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप आपके बच्चों में कौन सी चीज है उसे कैसे निखारे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, अपना प्रीवियस स्लाइड। मयूरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप किसी भी दो पेरेंट्स को अनम्यूट करें जो भी ये करना चाहते हैं एक्टिविटी। ये बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। तो पहले पेरेंट को ये करना है कि जो लेफ्ट टू राइट जो लिखा है उसको पढ़ना है, और फिर जब नेक्स्ट पेरेंट आएंगे उनके लिए ये करना है, मैं बताऊंगी। पहले आप एक पेरेंट को बुलाइए और उन्हें ये पढ़ने के लिए कहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कोई भी पेरेंट ये एक्टिविटी करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें चैट बॉक्स में। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? ओके, ठीक है। योजना डागा मैम, ओके। प्रेम, हेलो योजना मैम, प्लीज। योजना मैम एंड दूत मैम। ओके, थैंक यू। या तो पहले योजना मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे कृपया लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड तक पूरा पढ़ के दिखाएं क्या लिखा है स्क्रीन पे। जी, shall I start? Can you hear me? Hello. हाँ, Yes, ma'am. प्लीज। Can you be a bit more louder? Yes. Is it fine now? हाँ, या Okay. Shall I start? प्लीज। Okay. I am starting from left to right. Yellow, black, red, green, purple, yellow, red, orange, green, black, blue, red, purple, green, blue, orange. ओके, थैंक यू योजना मैम, थैंक यू। अभी Thank you.
प्रेमा धूत मैम, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अनम्यूट है आप? यस मैम। ओके, तो आपको करना ये है कि लेफ्ट टू राइट आपको मुझे कलर्स बताने हैं। येलो ब्लैक पर्पल ऑरेंज ब्लू ग्रीन, ब्लू रेड येलो लेफ्ट टू राइट आपको मुझे कलर्स बताने हैं। कलर। हाँ, यस हाँ, ओके ओके, ग्रीन रेड ऑरेंज ब्लैक येलो ब्लू ग्रीन पर्पल सॉरी रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक रेड येलो ग्रीन ब्लू पर्पल ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन। ओके, थैंक यू। तो मजा आया इस सेशन में कि हम समझ पाए कि क्या डिफरेंस है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा सेशन, लेकिन हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ये बताता है, ये ब्रेन की कैपेसिटी हमारी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये हम थोड़ा सा चेंज है, उसमें कुछ नहीं है, स्लाइड वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो ये क्या है? ये आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्लो पॉजिटिव थिंकिंग और इन सारी चीजों को जब हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन की वो कैपेसिटी, वो इंट्यूटिव कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और हम चीजों को देखने का नजरिया, उन्हें एब्सॉर्ब करने की एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ाते 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 मिनटों में हम ये चीज कर देंगे। मेरे पास एक सेशन है जिसको हम ब्राइटर माइंड्स के नाम से जानते हैं। मैं एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, तो उसमें हमारे पास बच्चों के लिए एक खास सेशन है जिसको हम ब्राइटर माइंड्स के नाम से जानते हैं। अगर आप उसका एक भी वीडियो यूट्यूब पे देखें तो आपको मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा कि हाउ कम इतनी सारी एबिलिटीज कैसे आ गई बाहर। वहां पर आपको पेरेंट्स की भी बातें समझने को मिलेगी कि एक पेरेंट बताएंगे आपको कि मेरा बच्चा क्या था और इस सेशन के बाद उसे क्या मिला। सो मीन टू से कि कैपेबिलिटी को उभारिए, उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। जो भी रास्ता हमारे सामने खुलता है उससे पहले अपने अंदर समझ लीजिए कि ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं। ये समझने के बाद उस रास्ते पर चलकर देखिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। दिस इज द की, दिस इज द की टू रीच द गोल। नेक्स्ट बात ये है कि ब्रेन, जो हम समझते हैं कि बच्चे पढ़ने से ही बहुत एब्सॉर्ब करेंगे, तो घंटों से पढ़ना या फिर घंटों से एक ही चीज में लगे रहना उनकी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ऐसी समझ हम सब में है, मुझ में भी कभी थी शायद। तो इसीलिए हाँ सुजाता मैम, मैं आपको बताऊंगी, नेम ऑफ द प्रोग्राम इज ब्राइटर माइंड्स। सपना, विल यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स ब्राइटर माइंड्स। तो हम ये समझते हैं कि बार बार एक ही चीज करने से ब्रेन की कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज के अनुसार, रिसर्च के अनुसार सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है जब हम इन सारी चीजों को बैलेंस करें। तो 43% अच्छी बुक्स पढ़ने से ब्रेन कैपेसिटी एनहांस होती है, क्योंकि हमें उससे पॉजिटिविटी मिलती है, उससे एक एंथुजियाज्म मिलता है, उससे एक डायरेक्शन मिलता है। नेक्स्ट इज कि अगर आपके बच्चों की स्लीप बहुत अच्छी है तो भी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। यानी कि हम रिसर्च कहती है कि 83% अगर आपके बच्चों की नींद अच्छी है तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी उतनी फास्ट एनहांस हो जाती है। और एक्सरसाइज भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि बॉडी बैलेंस में आती है, बॉडी के सारे अवयव बैलेंस में आते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं इस तरह या पैरों की तरह, तो वो जो न्यूरॉन्स है वो उस तरफ अपना न्यूरो ट्रांसमीटर देते हैं, जिससे ब्रेन एक्टिव होता है कि ठीक है अब मुझे हाथ उठाना है, अब मुझे पैर उठाना है, अब मुझे गर्दन को घुमाना है। तो ये इस तरह एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन को एक्टिव करती है इन वन और अदर वे। कहने का मतलब है कि जब हम सारी चीजें करेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन के सारे एरियाज में हमें एक्टिवेशन मिलेगा। तो जब धीरे धीरे सारे एरियाज में एक्टिवेशन मिलेगा तो हम खींच पाएंगे कि मुझे कहाँ फोकस करना है। और इन सब चीजों करने के लिए रिलैक्सेशन भी अपने आप में बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा स्पेस दें, उसे जो करना है कुछ समय के लिए करने दें। मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगी कि हमेशा के लिए या फिर काफी घंटों तक वो करे।
लेकिन रिलैक्सेशन के लिए उनकी जो पसंद की चीज है, आप घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे उन्हें दे सकते हैं कि उन्हें जो पसंद है वो करने दिया जाए। और जब ऐसा होता है कि आप पूरे दिल से उन्हें छोड़ देते हैं कि हाँ 1 घंटा तुम करो, तो आपको लगेगा कि ये मोबाइल ही देख रहा है या और कोई एक्टिविटी जो आपको पसंद नहीं वही कर रहा है। तो जब आप दिल से ये चीज़ उसे छोड़ देंगे तो 1 से 2 दिन में, गारंटी है मेरी, काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे इस तरह से हुए हैं कि वो अपने कुछ आदतें छोड़ते नहीं थे। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन्हें सिर्फ दिल से छोड़ दें कि ठीक है कर लो। और जब आप देखें कि 1 से 2 दिन में वो कंटिन्यू वही आदत हो रही है, तो हल्के से उन्हें सजेशन दे कि बेटा ये सही नहीं है, आप इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो। सजेशन का पावर सबसे बड़ा पावर है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। दिल से उन्हें ढीला छोड़ दो और सजेस्ट कर दो कि ये ठीक नहीं है, फिर वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। और जब रिलैक्स हो जाएंगे तो पूरी आदत उनकी बदल जाएगी, मिट जाएगी, या फिर हम उसको एक नई आदत में बदल सकते हैं। और उसके साथ था सपना स्लाइड। मैम एक्चुअली शी लॉस्ट द नेटवर्क। अच्छा, इट्स ओके। तो हम देख रहे थे कि कैसे ब्रेन का कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो दीज वेर ऑल द फैक्टर्स की रिलैक्सेशन है, गुड बुक रीडिंग है, और ये सब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि गुड फूड हम लें, बैलेंस डाइट हम लें। अगर हम में एनर्जी नहीं तो हम इसमें से एक भी स्टेप फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसलिए अन्न को सबसे पहला दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं तो हमारे ब्रेन में कुछ नहीं, हमारे बॉडी में कुछ नहीं, हमारी समझदारी में कुछ नहीं, और कुछ नहीं और कुछ नहीं। इसीलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान के बीच में माना जाता है। बिकॉज एक चीज आपने दी तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज गुड एंड प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। एंड एज अ डॉक्टर मैं सजेस्ट करूंगी कि 3 times गुड फूड, फुल मील्स will help you develop the brain in a very good capacity. Next. तो बस ऐसे ही ध्यान देते देते धीरे धीरे अपने फूल को पानी देके, खाद देके, धीरे धीरे अपनी जो कली है उसको बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर में फूल बनने दे। किसी भी चीज की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज का ओवर नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक ही डायरेक्शन ना ले। बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हुए धीरे 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 हमें बदलाव करते हुए उस लक्ष्य जाना है, और हमें अपने बच्चों को भी पहुंचाना है। नेक्स्ट। ये स्लाइड है कि हर एक को एक ही चीज जब दी जाती है तो हर एक वहां तक नहीं पहुंचता है। तो हमें देखना है कि इक्वालिटी इक्विटी, यानी कि उसको वो चीज उतनी ही मात्रा में काफी है या कुछ और मात्रा में लगेगी, या किसी को बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो प्लीज अपना जो नजरिया है उसे बदलने की कोशिश कीजिए। उसे कंपैरेटिव करने की बजाय उसे इवॉल्विंग कर लीजिए कि आज ऐसा है तो कल मेरे बच्चे को और से मैं कर सकता हूँ। दैट्स इट। यहाँ कंपैरिजन खत्म हो जाना चाहिए। तो इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। बस हम इतना ही सोचे कि आज हमारे बच्चे में ये प्रतिभा है तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊं। नेक्स्ट। तो ये सबसे बेस्ट स्लाइड मुझे लगती है कि हम खुद इंस्पायर हो जाए ये देख के। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी और को इंस्पायर करना ये बहुत ही अविश्वसनीय है। पर हम इसे करें और हम इसे करते रहें ताकि एक न एक दिन हम सफल हो जाएं, हम उस चीज से बाहर आ जाएं। नेक्स्ट। थैंक यू। ये मेरा इंस्पिरेशन, मेरे गुरु का इंस्पिरेशन मैं बता सकती हूँ कि माय विजन इज दैट यू ऑल बिकम विजनरीज। तो इसके साथ मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी सभी को कि ये सेशन आपने बहुत प्यार से सुना, बहुत समझने की कोशिश की। और ये सेशन खासकर इसलिए है, स्कूल्स में हम बहुत सारे स्कूल्स में इसलिए देते हैं ताकि जो भी स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसका एब्सॉर्प्शन बढ़े, बच्चों में उसका एब्सॉर्प्शन बढ़े, टीचर्स और पेरेंट्स को उसका स्ट्रेस कम आए। क्योंकि जब बच्चे अच्छे से एब्सॉर्ब करने लगते हैं तो चीज़ें आसान होने लगती हैं, चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग हो जाती हैं और सबको मज़ा भी आता है और आउटपुट बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत सारे स्कूल्स का बहुत अच्छा आउटपुट आने लगा है।
बट द पॉइंट इज कि हम हल्के से समझने की कोशिश करें, ना कि जोर दें चीजों पर। बस ये हल्कापन जो है यही हमें अच्छी दिशा दे सकता है, एंड वी कैन मूव ऑन विद द फ्लो वेरी स्लोली बट इन अ वेरी परफेक्ट डायरेक्शन एंड रीच द गोल। तो आई थिंक मेरे लिए आज कहने के लिए इतना ही है। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, या फिर अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो जितना हो सकता है आई ट्राई टू एक्सप्लेन। बट यही कहना है कि अपने आप को भी फोकस रखिए, और अपने फोकस के साथ जब हम देखते हैं बच्चों को तब हम समझते हैं। अगर हम ही डिस्ट्रैक्ट हुए तो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सेशन के पहले हमने लिया था रिलैक्सेशन, ताकि जब माँ बाप या मैं टीचर आपके साथ फोकस तरीके से बिहेव करूंगी तभी आप एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो हमें ये जरूरी है कि हमारा लाइफस्टाइल हम इस तरह से ढालें, अपने आप को बहुत शांत तरीके से बनाने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से रिफाइन होते जाएं दिन ब दिन, समझते जाएं दिन ब दिन। समझना समझाना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ लर्निंग। तो प्लीज लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ाते रहें। और आई थिंक कि मैं भी बहुत लर्न कर रही हूँ, और बस ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि कुछ स्लाइड जो मैंने बताया आपने बहुत प्यार से देखे। एंड मैनी 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 thanks to Mayuri Mira ki she gave me an opportunity. She felt like I should talk, and really superb thanks to Sapna, जिसकी मदद से मैं ये पीपीटी बना पाई, और एल्स मैं आपके सामने इस तरह से नहीं आती। तो सी कि टीम वर्क कैसे हुआ, कि कैसे मैं सपना से जुड़ पाई। इट वाज वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मुझे याद आया कि मैं सपना से बात करनी चाहिए। सपना इज एन इंजीनियर, इज ए साइंटिस्ट। वो वर्क कर रही है कि मेडिटेशन का इफेक्ट माइंड पे क्या होता है, ब्रेन पे क्या होता है, उसके वेव्स कैसे बदलते हैं। सो वी आर नोन to each other from the base of meditation. So it was wonderful to be with her, to work with her, and really thanks to Mayuri, and thanks to everyone. और कुछ है तो प्लीज आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। हमें बहुत सारी चीजें पता चली साइकोलॉजी के बारे में, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। एंड आई एम वेरी श्योर कि पेरेंट्स को अभी क्वेश्चंस हो। इफ यू वांट वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या? ओके, आराध्या रोकंडे। यस मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको क्वेश्चंस है तो मैम देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओके, क्या है क्वेश्चन की मैम nowadays due to online school kids are more tend to media and digital gadgets than online studies, how to focus them on studies and media shows? ओके, तो ये एक क्वेश्चन मैं पढ़ पा रही हूँ जिसका तो एक्चुअली I lost the question it seems. Ma'am, nowadays due to online school kids are more tend to media and digital gadgets than online studies. Yes, as I have seen, are going on, they just minimize the screen and go on to some YouTube channel or something and then see videos. So how to focus them on studies than media? Yes, तो यही मैंने बताने की कोशिश की थी कि एक या दो बार पहले जब हम फोकस हो जाएंगे, जब when we ourselves are focused, कि yes, but with focus we have to be peaceful, we have to be in a corrective manner, ना कि उन्हें डायरेक्ट कहे कि आप ऐसा नहीं करें। It's not the way, ऐसे हैबिट्स चेंज नहीं होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, 1 या 2 दिन हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने कहा कि ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये बात आई होगी कि लोग बच्चे वही देख रहे हैं। तो नाउ इज कि आप आपका विजन चेंज करके ऑब्जर्व करें कि यस मुझे अब इसे बदलना है, तो कैसे बदलूं। तो स्लोली यू हैव टू सजेस्ट, जैसे आपको आपके बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, कि आपको अगर लगता है कि वो विजुअल्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आपको धीरे धीरे उसको विजुअल करके बताना है कि नहीं ये चीज ऐसी अच्छी नहीं है। सजेस्ट करो कि देखो आपकी टीचर जो बता रही है वो पहले देखो, फिर हम यूट्यूब देखेंगे। यू हैव टू बी वेरी सजेस्टिव विद द चिल्ड्रन। स्ट्रांगली मूविंग ऑन विद द चिल्ड्रन विल नेवर हेल्प, विल टेक देम टू द अदर डायरेक्शन। जैसे हमने पहले देखा था सेकंड स्लाइड के डैड बोलते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया। व्हेन वी जज, व्हेन वी फॉर्म एन ओपिनियन, तो डायरेक्शन बदल जाता है, बच्चा खुद ही अपनी प्रतिभा भूल जाता है। तो इट विल बी वेरी स्लो प्रोसेस बट इट विल गिव यू रिजल्ट विद इन 15 days, ये मैं बोल सकती हूँ। व्हेन यू सजेस्ट फ्रॉम योर हार्ट
द पॉइंट इज आपको आपके हृदय से सजेस्ट करना है कि यस आई हैव टू चेंज द हैबिट ऑफ माय चाइल्ड, आई हैव टू चेंज द हैबिट ऑफ माय, सो आपको डायरेक्शन मिलेंगे कि हाउ कैन आई चेंज द हैबिट ऑफ माय चाइल्ड इज डिफरेंट। तो एक ही हम फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते हैं, बस इतना फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम स्लोली सजेस्ट करें उसे कि हाँ ये हमें करना है बेटा, ऐसे नहीं ऐसे करो। डायरेक्ट जब हम बोलते हैं तो इसे अपोजिशन मिलता है, सो डायरेक्ट नो विल ऑलवेज गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Any question? Ma'am, your voice is very low. Okay. Okay. Any other question? स्नेहा सोनी। ओके, स्नेहा सोनी मैम, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। मैम पहले हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। नहीं मैम, शी सेड कि पहले हैंड रेस किया था, अब हो गया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू। सो आई थिंक इतना ही था सबका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुन के आपने क्लेम किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू।